जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है और साथ में गंगा घाट पे जाके सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है गंगा घाट पे, और दीपदान भी किए जाते हैं। अगर किसी कारणवश हम दीपदान करने गंगा घाट पे नहीं जा सकते तो घर में रह के हम गंगा घाट बना के विधिवत पूजा कर सकते हैं और कुछ हद तक, मतलब बहुत हद तक, हम ना गंगा घाट पूजा का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे। तो कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ कर लें घर बैठे। तो हमें क्या करना है, या तो एक आप चौकी बिछा सकते हैं या जमीन पे गेरू से थोड़ा लीप लें और थोड़ा सा कुछ रंगोली वगैरह बना के उसके ऊपर एक परात रख लें। आप घर की अगर परात है, परात ही लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि परात सबसे शुद्ध होती है। ठीक है, अगर आपके पास पीतल, तांबे या कांसे की परात है तो आप वो ले लें, नहीं तो आप घर की स्टील की परात भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई नई पूजा पाठ की प्लेट है, कोई बड़ी गहराई में बनी हो, तो वो भी ले सकते हैं आप। उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, एक चौकी बिछा के पीले रंग का वस्त्र बिछा लें या फिर नीचे जमीन पर गेरू से थोड़ा लीप के अष्टदल कमल वगैरह बना के उसके ऊपर बर्तन रख के, जिसमें हम गंगा घाट बनाने वाले हैं, उस बर्तन को रखें। सबसे पहले हमको बर्तन में जो है ना थोड़ा सा गंगा जल डालना है, फिर शुद्ध जल से उसको भर देना है। ठीक है, शुद्ध जल से भरना है क्योंकि हमें उसमें दीपदान करना है, क्योंकि हम बना रहे हैं घर बैठे गंगा घाट। तो ये हमारा गंगा घाट बन के तैयार हो गया है, क्योंकि पहले हमने इसमें गंगा जल डाला था, फिर शुद्ध जल डाल दिया है। अब हम एक देसी घी का दीपक अलग से जला लेंगे, जैसे हम डेली जलाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम गंगा घाट जो हमने बनाया है उसमें हम थोड़े से पुष्प डालेंगे। आपको जो भी फूल मिल जाए, गेंदे के, घर के हैं तो घर में से लेके आप फूल इसमें गंगा जी में थोड़े डाल लें। गंगा जी को हमको सजाना है। ठीक है, क्योंकि हमने गंगा घाट बनाया है, हम मन में ये भाव रखेंगे कि हम गंगा के तट पर जाके गंगा मैया की पूजा कर रहे हैं। तो ये पूजा अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे तो कम से कम सुबह जल्दी उठ के गंगा स्नान जरूर कर ले। मतलब थोड़ा सा जो है ना अपने जल के पानी में, नहाने के जल के पानी में थोड़ा सा आंवला और थोड़ा सा एक दो जो है ना ढक्कन गंगा जल डाल के आप स्नान कर ले सुबह। और ये पूजा आप शाम को भी कर सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह ना जो गृहस्थ जीवन होता है ना, उसमें इतनी बड़ी पूजा हम नहीं कर सकते विधिवत, क्योंकि इस पूजा में थोड़ा सा समय तो लगता है, कम से कम ज़्यादा नहीं तो आधा पौन घंटा तो लगता है। अगर आपके पास समय है तो आप कर भी सकते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, नहीं तो आप शाम को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें दीपक जला लिए हैं। 5 दीपक हमने अंदर रख दिए हैं गंगा जी में, 5 हमने बाहर लगा दिए हैं। आप चाहे जितने उतने इसमें दीपदान कर सकते हैं, और अलग से दीपदान भी रख सकते हैं आप, क्योंकि घर में जो लगाते हैं ना, घर में भी आज के दिन दीपदान किए जाते हैं। जैसे कि अपने घर की दहली पे, किचन में, मंदिर में, बाहर जाके दिव्य वृक्ष होते हैं जितने भी, जैसे पीपल हो गया, बरगद हो गया, घर का मंदिर हो गया, बाहर हो गया बरगद का पेड़ हो गया, आंवले का पेड़ हो गया, या फिर बेलपत्र का पेड़ हो गया, तुलसी का हो गया, इन सभी के पास हम दीपदान करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा दीपक जला ले हो सके तो, नहीं तो आप गंगा के पास 5 दीपक जला ले, बाकी आप अपने घर के आसपास जला सकते हैं। इसके बाद हम गंगा जी में थोड़ा से हल्दी छोड़ेंगे, थोड़े से तिल छोड़ेंगे, थोड़े से जौ छोड़ेंगे गंगा जी के अंदर। उसके बाद सभी दीपकों को पूजेंगे। तो हम दीपक को ना रोली और चंदन से पूज रहे हैं। आप चाहें तो रोली से पूज रहे हैं या चंदन से पूजे। गंगा के घाट पर, तट पर हम जो है ना तिलक कर रहे हैं चंदन से और रोली से। आप चाहें तो एक चीज़ से कर सकते हैं, या तो रोली से कर ले या चंदन से कर ले। तो गंगा के तट को भी हम जो है ना टीका कर रहे हैं। जैसे गंगा के तट पर जब हम बैठते हैं ना, तो वहीं बैठ के पूजा करते हैं, तो वैसे ही हम यहाँ पे कर रहे हैं घर बैठे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें गंगा जी में कुछ मीठा भी चढ़ाना है भोग के लिए। तो आप कुछ भी मीठा चढ़ा सकते हैं, जो भी आपके पास हो, चीनी हो, मिश्री हो, या फिर अब कुछ नहीं तो आप गुड़ भी चढ़ा सकते हैं, जो चाहे वो चढ़ा सकते हैं। इसमें मीठा है तो मीठा भी चढ़ा सकते हैं, कोई मिठाई वगैरह। इसके बाद हम फूल चढ़ा देंगे गंगा जी को। गंगा जी के तट पर दीपकों के पास फूल चढ़ा देंगे, गंगा जी में फूल छोड़ देंगे। इस तरीके से हम पूजन करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल पूजा है फ्रेंड्स। घर में आप बहुत ही सिंपल तरीके से, अगर नहीं जा पा रहे गंगा घाट किसी कारणवश, तो आप थोड़ा सा पुण्य जो है ना घर में रह के कमा सकते हैं। अब हम गंगा मैया को थोड़ी सी श्रृंगार की चीज़ें जरूर चढ़ाएंगे। आपके पास ज़्यादा नहीं, 5 चीज़ें चढ़ा दें, 5 भी नहीं है तो कम से कम 2 चीज़ें गंगा मैया को जरूर चढ़ाएं। इसके अलावा आप जो भी ऋतु फल होते हैं, जैसे सिंगाड़े, केले, सेब, आम, जो भी आपको मिले वो आप चढ़ा सकते हैं। 1-2 फल चढ़ा दें। ठीक है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप चीनी भी चढ़ा सकते हैं भोग में। तो इस तरीके से हम भोग आदि वगैरह भी चढ़ा देंगे। अब हमें क्या करना है, देखिए, अब हमें अपने सीधे हाथ में ना
जो है ना पहले धूप दीप वगैरह दिखा देंगे गंगा मैया को। उसके बाद अब सीधे हाथ में थोड़े से तिल रखेंगे। देखिए कार्तिक के महीने में तिल का उपयोग ज़्यादा होता है, तो अगर आप चाहें तो तिल भी ले सकते हैं, वरना कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन आप चावल का उपयोग भी कर सकते हैं पूजन में। तो यहाँ पे मैंने धूप दीप भी दिखा दी है। अब थोड़ा सा भर के मैंने एक लोटे में जल भर लिया है, शुद्ध जल। उसमें अब मैंने सीधे हाथ पे जो है ना थोड़े से तिल रख लिए हैं। तिल रख के अब मैं जो हूँ जो है ना कार्तिक पूर्णिमा की कथा सुनूंगी। कार्तिक पूर्णिमा की हम कथा सुन लेंगे पूरी, क्योंकि हम कार्तिक पूर्णिमा की भी पूजन कर रहे हैं, गंगा मैया का भी पूजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले हम कार्तिक पूर्णिमा की भी कथा सुनेंगे, उसके बाद जो, क्योंकि मैंने गंगा मैया की पूजा के साथ साथ भगवान विष्णु भगवान शिव की भी पूजा की थी, लेकिन मैं आपको सिर्फ गंगा मैया की पूजा दिखा रही हूँ कि गंगा घाट पे हम जाके गंगा मैया की पूजा कैसे कर सके। कहानी सुनने के बाद हम आरती कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है, उसके बाद गंगा मैया की आरती करनी है। गंगा मैया की आरती करने के बाद हमारी पूजा हो जाती है संपन्न। तो घर बैठे हम इसी तरीके से पूजा कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें इस सारी सामग्री का क्या करना है और कब करना है। तो देखिए जो हमने जल लिया है ना, इसको तो हम सुबह, अगर आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा की है तो आप सूरज निकलने के बाद सूरज को अर्घ दे देंगे। शाम को पूजा कर रहे हैं तो अगले दिन सूरज को अर्घ देंगे। समय रहते आपने पूजा कर दी तो आप चांद को अर्घ दे देंगे, ठीक है। बाकी की हम थोड़ा सा जल लेके चौकी के चारों ओर फेर देंगे, गंगा जी के चारों ओर फेर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें जो है जल जो हमने भरा है ना इस परात में, इसको हम पौधे में डाल देंगे। जो भी पौधे होते हैं ना घर के, उन सभी में डाल देंगे, इधर उधर नहीं फेंकना हमको। दीपक जो हमने लिए हैं इनको धो के अच्छे से गर्म जो है ना सेक के आग के ऊपर आप दोबारा से यूज कर सकते हैं किसी भी वृक्ष के पास। जैसे अगर आप पीपल के पेड़ के पास दीप जलाते हैं या बरगद के पेड़ के पास दीप जलाते हैं, जो भी दिव्य वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे पूजनीय वृक्ष होते हैं, उनके आगे आप जलाने के लिए इनको रख सकते हैं। इनको इधर उधर ना फेंके। पहले इनको अच्छे से धोना है दीपकों को, उसके बाद इनको गर्म आग पे थोड़ा सेकना है। सेकने के बाद ये शुद्ध हो जाएंगे। उसके बाद आप इनको दीपकों को यूज कर सकते हैं, मिट्टी के दीपक को, ठीक है। इधर उधर फेंकने की जरूरत नहीं है हमको। चौकी अगर आपने शाम को पूजा की है तो सुबह हटा दें। अगर आपने सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा की है तो आप दोपहर तक चौकी हटा सकते हैं, या फिर शाम को यहीं पे ही आप भगवान विष्णु और भगवान शिव की भी पूजन कर सकते हैं। देव दीपावली की भी पूजा यहीं पे कर सकते हैं, इसी जगह पे गंगा घाट को हटाने के बाद, ठीक है। तो 5 नवंबर की है कार्तिक पूर्णिमा। तो आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे राधे।